हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मर्ज टू बीएसटीज। सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन चलते हैं उसके अप्रोच एंड सॉल्यूशन की तरफ। तो हमें प्रॉब्लम में क्या किया है, हमें बोल रहा है कि हमारे पास दो बीएसटीज गिवन है और हमें उनको मर्ज कह लो या फिर हमें जो आउटपुट देना है वो एक आपके जो मर्ज बीएसटी बनेगा दोनों बीएसटी को मिलाने के बाद, तो उसका जो आउटपुट है वो आपको सॉर्टेड फॉर्म में रिटर्न करना है। ओके, जैसे यहाँ पे दो बीएसटीज गिवन है और आउटपुट बिल्कुल सॉर्टेड फॉर्म में आ रहा है आफ्टर मर्जिंग टू बीएसटीज। ठीक है, तो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो सबसे चलते हैं आप व्हाइट बोर्ड पे इसका अप्रोच देखने कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे मैंने दो बीएसटीज लिए हैं। ओके, फिर पहला बीएसटी हमारा ये है, दूसरा बीएसटी हमारा ये है। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों को मर्ज करना है। हमें दोनों को मर्ज करने के बाद जो बीएसटी कुछ दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। ओके, तो अगर मैं इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल की अगर बात करूं, आपको पता होगा बाइनरी बीएसटीज में हम तीन तरह के ट्रावर्सल परफॉर्म कर सकते हैं, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर। अगर आपको ये नहीं आता है तो पहले प्लीज़ इन ऑर्डर ट्रावर्सल को कवर करके आओ, उसके बाद ही आप इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। तो मेरी सजेशन है प्लीज़ इन ऑर्डर को समझ के आओ। ओके, तो इन ऑर्डर बेसिकली होता क्या है, हम कैसे ट्रावर्स कर रहे होते हैं ट्री को। हम पहले करते हैं लेफ्ट, फिर हम करते हैं रूट, फिर हम करते हैं राइट। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि बीएसटी की बात हो रही है। जब हमारे पास बाइनरी सर्च ट्रीज रहते हैं तो अगर हम उस पर इन ऑर्डर ट्रावर्सल परफॉर्म करें तो हमें जो आउटपुट होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा होता है। ओके, ऑन परफॉर्मिंग इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑन बीएसटीज, बाइनरी ट्री की बात नहीं हो रही, यहाँ बीएसटीज की बात हो रही है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बिल्कुल एक असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका अगर मैं इन ऑर्डर ट्रावर्सल लिखूँ तो वो होगा मेरे पास 2 3 5। ठीक है, लेफ्ट रूट राइट। फिर यहाँ से अगर मैं देखूँ अपने सेकेंड बीएसटी का तो यहाँ से मेरे पास आएगा 8 10 12। ओके, तो हमने यहाँ से दो ट्रावर्सल कर लिए। और अगर इस जो मर्ज्ड बीएसटी आया आपका रिजल्टेंट बीएसटी, इसका अगर मैं देखूँ इन ऑर्डर तो क्या मिल रहा होगा हमें 2 3 5 8 10 12। ध्यान से देखोगे तो आप ये अपने आप असेंडिंग ऑर्डर में मिल रहे हैं हमें। ओके, तो बस हमारा काम तो पूरा हो गया, बस हमें क्या करना है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल करना है और वो अपने आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्यूशन दे देगा। बट यहाँ पे क्या है, हमें तो यहाँ मर्ज बीएसटी बना बनाया था तो हमने परफॉर्म कर लिया। हम वहाँ पे क्या कर रहे होंगे, हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम वहाँ मर्जिंग एक्चुअल परफॉर्म नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम कोई एक डेटा स्ट्रक्चर ले लेंगे। लेट अस सपोज हमने ले ली एरे लिस्ट, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन में भी आपको लिस्ट रिटर्न करनी है, आपकी जो भी लैंग्वेज है उस हिसाब से। यहाँ मैं जावा की बात करूँ तो हम ले लेंगे एक एरे लिस्ट। एरे लिस्ट लेने के बाद हम दोनों बीएसटीज के इन ऑर्डर ट्रावर्सल को इस एरे लिस्ट में डाल देंगे। ओके, सो वी विल पुट इन ऑर्डर ट्रावर्सल, जो भी एलिमेंट आएंगे। ओके, elements from in order traversal. Okay, you have to put the elements from in order traversal in your array list. ठीक है, आपको अपने array list में in order traversal में डाल देने। तो हमने क्या देखा था, हमारे जो ऊपर वाली ट्री में क्या था 2 3 5 एंड सेकेंड में हमारे पास 8 10 12। तो हमने जो एरे लिस्ट बनाई वहां पे हमने ये पुट कर दिए 2 3 5 एंड 8 10 12। इसको क्या कर दो, इसको आप इनबिल्ट फंक्शन की हेल्प से सॉर्ट कर देना। ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल अप्रोच है, इसका कोड देख लेते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी कर लेते हैं। ओके, तो लेट अस मूव टू द कोड एडिटर। यहाँ पे आई होप आपको विजिबल होगा, यहाँ पे हमने क्या करी, एक एरे लिस्ट बना ली ग्लोबली एंड विद द नेम आंसर। फिर हमने क्या किया, अपने फंक्शन में एक हमें हेल्पर फंक्शन चाहिए। यहाँ पे कौन सा, ट्रावर्सल, यहाँ पे मैंने नाम दिया है। बेसिकली ये इन ऑर्डर ट्रावर्सल का ही एक फंक्शन है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, हमें उसमें रूट का लेफ्ट, फिर हमें अपने आंसर में रूट के डेटा को डालना है, फिर रूट का राइट, रिकर्सिवली हमें ट्रावर्स करना है
अपने ट्री में। देन उसके बाद दोनों रूट के लिए, क्योंकि दो BSTs हैं, तो 1 by 1 वी हैव टू कॉल ट्रावर्सल फंक्शन रिकर्सिवली। और अपने उसको आंसर में जब आपके पास ये पूरी की पूरी एरे लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे एंड रिटर्न कर देंगे। काफ़ी सिंपल सा कोड है, बहुत सिंपल लॉजिक एंड अप्रोच बोथ। अब देख लेते हैं इसकी एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पहले इसके टेस्ट केसेस देख लें, फिर एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों ट्री को ट्रावर्स कर रहे हैं पूरा पूरा, है ना। तो हमारे पास दो BST है, हम दोनों को ही ट्रावर्स कर रहे हैं। यहाँ पे सारे टेस्ट केस रन हो चुके हैं। तो थोड़ा आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो BSTs हैं, तो जब आप ट्रावर्स करोगे तो आपको पूरे उनको करने पड़ेंगे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमें इन दोनों को ट्रावर्स करने में लग रहा होगा कितना टाइम, बिग O ऑफ m प्लस n। मान लो इसमें m नोट्स थे और इस वाले में n नोट्स थे, ठीक है। और साथ में क्योंकि हमने सॉर्टिंग भी परफॉर्म करी अपने एरे लिस्ट के अंदर, ठीक है, हमने सॉर्टिंग भी परफॉर्म करी, इसलिए log ऑफ m प्लस n। m प्लस n अगेन क्यों, क्योंकि हमारे पास m प्लस n नोट्स है ना यहाँ पे एरे लिस्ट के अंदर, इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस हमने कितना लिया, हमने ट्रावर्सल के लिए रिकर्सिव स्टैक स्पेस लिया है अपना बिग O ऑफ हाइट ऑफ योर फर्स्ट ट्री, ठीक है, प्लस हाइट ऑफ योर सेकेंड ट्री, साथ में m प्लस n फॉर दी एरे लिस्ट। तो यही कॉम्प्लेक्सिटी आई गेस एक्सपेक्टेड में भी होगी। अगर आप अपने क्वेश्चन के इसमें देखो, यस सेम टू सेम कॉम्प्लेक्सिटी है, लाइक m प्लस n, जैसे मैंने बोला, इनटू log ऑफ m प्लस n। यस, एंड हमने यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कवर कर लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं इन दी अनदर वीडियो। बाय बाय।